अस्सलाम वालेकुम। मेरी मिशा डिज़ाइनर की तरफ से शाना परवीन आपका स्वागत करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसका हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले अपलोड करा हुआ है। पार्ट 1 में हमने इसका डिज़ाइन डालना और इसके मुड्ढे घटाने आपको बताए थे आगे के, और पार्ट 2 में हमने इसके पीछे के और मुड्ढे जॉइंट करना और ये बटन पट्टी बनाना, गले की बनाना, किनार बनाना, और देखिए ये नीचे की भी किनार बनाना आपको बताया था। आई होप आपने मेरी वो दोनों वीडियो देखी होंगी। अगर वो आपने मेरी फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसमें मैंने इसकी लंबाई, चौड़ाई और इसमें कितना बड़ा साइज़ बनाना है, कितने बड़े साइज़ में कितनी चैनें डालनी है, सब बताया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसमें पार्ट 1 में जाके देख सकते हैं और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आई होप आपको मेरी बनाई हुई जर्सी बहुत पसंद आई। और अब मैं आपको इसमें बाजू का बनाना बताऊंगी। देखिए एक बाजू हमने इसमें बना ली है। देखिए एक बाजू हमने इसमें बना ली है और इसमें हमने कहीं पे भी सिलाई नहीं करी है। इसको हमने क्रोशिया से ही जॉइंट कर करके बनाया है। देखिए एक बाजू बनाने का तरीका अब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसको आपको सिलाई नहीं करनी होगी, आपको सिर्फ क्रोशिया से ही जॉइंट करके इस बाजू को बना लेना है। तो अब हम आपको सेकंड बाजू जो इसकी है वो बनाना बताएंगे। देखिए ये किनार बनाना भी हमने पार्ट 2 में बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पार्ट 1 का भी और पार्ट 2 का भी, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके और एक प्यारा सा कमेंट करें और लाइक करें, और लाइक कमेंट करके मुझे बताएं कि मेरा बनाया हुआ ये जर्सी का डिज़ाइन आपको कैसा लगा। तो चलिए बाजू बनाने के लिए पहले हमें इसकी जो किनार बनाई है इसे खोलना पड़ेगा। तो पहले हम इसे खोल लेते हैं, फिर आपको इसमें बाजू बनाना बताएंगे। जो हमने किनार बनाई हुई थी वो हमने खोल ली है। देखिए अब हम इसको देखें यहाँ से जॉइंट करेंगे। देखिए ये जो हमारे बीच का फंदा है यहाँ से हम इसमें ऊन जॉइंट करेंगे। इस तरह से ऊन जॉइंट करने के बाद अभी इसके बराबर में जो हमारी चैन है इसमें डालेंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए अब इसमें डालेंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसमें डालेंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स ये जो हमारा हाफ पैटर्न हमने छोड़ा था, देखिए जो हमने हाफ पैटर्न इसमें छोड़ा था, बाजू में जो हमने आधा पैटर्न कम करा था, तो ये हमारा आधे पैटर्न में हमने 4 सिंगल क्रोशिया बनाई हैं। अब देखिए 4 सिंगल क्रोशिया हमने हाफ पैटर्न में बनाई हैं। अब देखिए ये हमारा वाइट वाला स्पेस आ गया है, तो अब एक डबल क्रोशिया हम यहाँ बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया हम यहाँ बनाएंगे। तो देखिए 4 और 2 6 फंदे हमारे हो गए यहाँ पे। अब देखिए हम इसमें बनाएंगे जो हमारी ये 3 की चेन का स्पेस है। देखिए इसमें एक और ये दो सिंगल क्रोशिया हमने यहाँ बनाई। अब देखिए ये वाला जो हमारी चेन का स्पेस है इसमें 2 बनाएंगे। इसको हम ऐसे इसके अंदर डाल के बनाएंगे। तो ये हमारे यहाँ पे 2 बन गए। अब 2 बनाएंगे हम इस जगह पे, वाइट वाले पोर्शन जो हमारा आएगा इसमें हम 2 बनाएंगे। देखिए 2 हमारे यहाँ बन गए। अब इसी तरह से 2 हम इस वाली चैन पे बनाएंगे। देखिए 2 यहाँ बन गए। 2 जो हमारी 3 की चैन है इसमें डालेंगे इस तरह से। अब 2 हम इसमें बनाएंगे, 2 इस वाइट वाले पोर्शन में भी बनाएंगे। देखिए इसी तरह करते हुए हम यहाँ पे आएंगे पीस सेंटर में, जहाँ हमने
ये बाजू हमने जॉइंट करी थी, हम इस जगह पे आएंगे। जब यहाँ आएंगे तो आपको दिखाएंगे, आपको इसी तरह इसमें बनाते हुए आना है। कहीं पे भी ज़्यादा चैनें नहीं बनानी है, वरना आपका मुड्ढा जो है बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाएगा। देखिए 2 इसमें बनाएंगे हमने, 2 हम इसमें बनाएंगे इसकी चैन में, और 2 हम इसमें बनाएंगे। इसी तरह से आपको पूरे इतने पोर्शन में 6 फंदे बनाने हैं। देखिए ये 4 हमें इसमें बनाने, 2 हमें इस वाइट वाले पोर्शन में बनाने। और देखिए यहाँ पे बीच सेंटर में जब हम आएंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे कि हमें यहाँ पे किस तरह से बनाना है। तो चलिए इस राउंड को हम यहाँ तक कंप्लीट करके लेके आते हैं यहाँ तक, फिर यहाँ पे आपको दिखाएंगे। फ्रेंड्स अब हमने ये पूरी रो कंप्लीट कर ली है। देखिए अब हम बिल्कुल बीच वाले सेंटर में आ गए हैं जहाँ हमने ये मुट्ठा जॉइंट करा था। देखिए इस वाले पोर्शन में यहाँ हमने ये जॉइंट है ये हमारा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी हमने 2 यहाँ बनाए, 2 यहाँ बनाए। देखिए 2-2 बना दिए हमने। अब देखिए एक हम इसमें बनाएंगे, इसमें हमें बीच वाले में एक ही सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। देखिए एक बनाने के बाद अब हमें फिर वैसे ही कंटिन्यू बनाना है जैसे हम बनाते आ रहे थे। देखिए इस वाली चैन में डालेंगे और 1 2, देखिए इसमें डालेंगे, एक और ये 2। फिर देखिए इस वाले पोर्शन में डालेंगे हम, और यहाँ भी बनाएंगे 2। तो खाली हमें बीच वाले सेंटर में 1 बनाना है, और सब में हमें 2-2 बनाते हुए इस राउंड को इसी तरह कंप्लीट करना है। फ्रेंड्स अब हमने ये पूरी रो कंप्लीट कर ली। देखिए इसमें भी हमने 1 2 3 4 बनाए हैं। अब देखिए इसको हम जहाँ हमने ये ऊन जॉइंट करा था उसकी जो ये हमारी चैन थी फर्स्ट वाली, इसमें ले जाके इस तरह से हम स्लिप स्टिच से जॉइंट करेंगे। देखिए इस तरह से हमने यहाँ जॉइंट करा। इसे जॉइंट करने के बाद एक चैन बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे 3 चैनें दिख रही हैं, 1 2 3। तो एक हमारी ये जॉइंट वाली एक सिंगल क्रोशिया हो गई। तो देखिए एक हम इस जगह पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये हमारी 2 हो गई, 3 4 5 6 7 और 8। देखिए 8 हमारी यहाँ पे डबल क्रोशिया हो गई हैं, सॉरी सिंगल क्रोशिया हो गई हैं हमारी। अब देखिए यहाँ पे हम एक चेन लेंगे और नेक्स्ट वाली सिंगल क्रोशिया में इसे जॉइंट करेंगे। तो अब यहाँ से हमारा जो पैटर्न स्टार्ट होता है, 8 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद में हम एक चेन लेंगे और इसे नेक्स्ट वाली चेन में इस तरह से जॉइंट करेंगे सिंगल क्रोशिया से। तो ये 8 जो चैन है हमारी सिंगल क्रोशिया हमने बनाई हैं, ये हमारे अलग हिस्सा है। और जो हमने एक चैन लेके एक सिंगल क्रोशिया बनाई है, यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट हुआ है। तो देखिए यहाँ से अब हम 1 2 3 चैन छोड़ेंगे और चौथी वाली में देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। देखिए 9 बार डबल क्रोशिया हमने एक ही चैन में बनाई है।
अब देखिए यहाँ से हम 1 2 3 3 चैनें छोड़ेंगे और चौथी वाली चैन में इसे सिंगल क्रोशिया से जॉइन करेंगे। तो ये अब हमारी एक डिज़ाइन रेडी हो गया। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 चैन छोड़ेंगे और चौथी वाली में डालेंगे और 9 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमारा यहाँ से पैटर्न बनना स्टार्ट हो गया। देखिए 9 हमारी डबल क्रोशिया हो गए। 9 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब देखिए हम 1 2 3 चैन छोड़ेंगे और चौथी वाली चैन में इस तरह से हम इसे जॉइंट करेंगे। तो इस तरह हमें यहाँ पे 4 पैटर्न बनाने हैं एक साइड में। लेकिन जब हम यहाँ पे आएंगे जहाँ हमने एक सिंगल चैन बनाई थी, तो हमारा पहले हम एक बनाएंगे, फिर दूसरा 2 बनाने के बाद तीसरे में कहाँ पे जॉइंट करना है वो हम आपको दिखाएंगे। तो जैसे हमने ये 2 पैटर्न बनाए, इसी तरह से आप यहाँ पे 2 पैटर्न और बना लें। 1 2 3 4 पैटर्न बना लिए। तो देखिए अब हम बिल्कुल बीच सेंटर में आ गए हैं। जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आप कहीं भी कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए अब हम बीच सेंटर में आ गए हैं। तो देखिए बीच सेंटर में आने के बाद 1 2 3 और ये 4 चौथी चैन जो है हमारी, देखिए इसमें जो हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया था बीच में, अब हमें इसमें डालेंगे इस तरह से। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जब चौथा वाला पैटर्न जो आएगा तो वो इस सिंगल क्रोशिया के जॉइंट पे आना चाहिए, तभी आपके ये डिज़ाइन परफेक्ट आएंगे। तो देखिए ये हमारा चौथी वाली चैन पे आया है। तो देखिए एक साइड में हमने 4 डिज़ाइन बनाए, 1 2 3 4। तो 4 हमारे ये आगे के डिज़ाइन हो गए। अब देखिए इसी तरह से हमें पीछे भी डिज़ाइन बनाने हैं। तो 1 2 3 4 चौथी चैन में डालेंगे और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 9 बनाने के बाद 1 2 3 4 3 छोड़ेंगे और चौथी वाली में इसे इस तरह से जॉइंट करेंगे। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे 1 2 3 4 डिज़ाइन आगे बनाए, इसी तरह से आपको ये 4 डिज़ाइन पीछे बनाने हैं। तो चलिए इन ऐसे ही बना के 4 डिज़ाइन कंप्लीट करते हैं, फिर लास्ट में आपको दिखाएंगे। अब हमने 1 2 3 4 डिज़ाइन इधर भी तैयार कर लिए हैं। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा। देखिए यहाँ पे हमारे ये जॉइंट हो गया। अब हमें यहाँ पे एक चैन लेंगे हम और इसके नेक्स्ट वाली चैन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे हमने इधर भी बनाई थी डिज़ाइन शुरू करने से पहले। देखिए यहाँ पे भी हमने डिज़ाइन शुरू करने से पहले एक चैन बनाई थी। इसी तरह हमें एक चैन बना के नेक्स्ट वाले में इसे यहाँ जॉइंट करना है। और अब हम यहाँ से गिनती करेंगे 2 3 4 5 6 7 और 8। देखिए 8 हमने उधर भी सिंगल चैनें बनाई थी, सिंगल क्रोशिया बनाई थी, और 8 ही हमने इधर बनाई है। अब देखिए इसको हम इसकी इसकी जो ये चैन है इसमें इस तरह से जॉइंट करेंगे। देखिए अब हमारे ये पैटर्न बन के रेडी हो गए हैं, सिंगल क्रोशिया भी बन के रेडी हो गई है। आप इसी प्रोसेस से इसको बनाएं। देखिए अब हमने यहाँ से जॉइंट करा है, अब हम यहाँ पे दूसरे कलर का ऊन ऐड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स अब हमने यहाँ पे दूसरे कलर का ऊन जॉइंट करा है, तो हमें अब फंदे भी यहीं से ही घटाने हैं। देखिए हमने इसमें 3 चैनें बनाई हैं। हम नेक्स्ट वाली जो चैन है हमारी
इसमें डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए नेक्स्ट में डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे लेकिन इनकम्प्लीट बनाएंगे। देखिए नेक्स्ट में डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इनकम्प्लीट बनाएंगे। और अब इन तीनों को हमें एक साथ मिलाना है। तो देखिए एक हमारी थर्ड वाली चैन हो गई, 1 2 3, 3 चैनें हमारी यहाँ पे दिखेंगी। अब देखिए यहाँ पे हमें और एक बार एक डबल क्रोशिया बनाएंगे लेकिन इनकम्प्लीट बनाएंगे, एक और बनाएंगे लेकिन इनकम्प्लीट बनाएंगे। अब इन दोनों को हमें एक साथ मिला देना है। सो फ्रेंड्स, हमें इस वाली ही रो में 2 फंदे कम करने हैं। एक साइड से हम 2 फंदे कम करेंगे। 2 फंदे हमने यहाँ पे इसलिए कम करें हैं क्योंकि हमें इसमें सिलाई नहीं लगानी है। जब हम सिलाई वाला क्वेश्चन, अगर आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है तो आप यहाँ पे एक फंदा कम करें, क्योंकि जब हम सिलाई लगाते हैं तो हमारी ये चीज़ एक एक दोनों तरफ से सिलाई में दब जाती है। तो एक इसलिए हमारी यहाँ पे कम हो जाएगी सिलाई के माध्यम से। लेकिन हमें इसमें सिलाई नहीं लगानी है, क्रोशे से इसमें जॉइंट लगाना है। तो हमें यहाँ पे पहले में ही 2 फंदे कम करने होंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 बना ली हमने। अब देखिए हम यहाँ पे एक चैन बनाएंगे। हमने यहाँ पे भी एक चैन बनाई थी और इसमें भी एक चैन बनाएंगे। अब हम देखिए ये जो हमारे जॉइंट वाली है स्पेस, देखिए ये जो जॉइंट वाली स्पेस है इसमें डालेंगे इस तरह से। देखिए एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चैनें बनाएंगे और इसी में डालेंगे एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो ये हमारा यहाँ पे वी वाला डिज़ाइन बन जाएगा। देखिए अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 चैनें बनाई हमने। जब हमने फ्रंट और बैक बनाई थी तो हम वी वाला डिज़ाइन उल्टी साइड से बना रहे थे, लेकिन आस्तीन में हमें इसे सीधी साइड से बनाना है। और अब देखिए इसमें डालेंगे और एक वी वाला डिज़ाइन बनाएंगे। 2 चैनें लेंगे और फिर सेम इसी में डाल के देखिए इस तरह से अब हमें इस डिज़ाइन को बनाते हुए यहाँ तक लेके आना है, दूसरी तरफ तक। फिर आगे आपको दिखाएंगे कि इस वाले पोर्शन में फंदे कैसे घटाएंगे। तो चलिए पहले यहाँ तक बना के लेके आते हैं। सेम प्रोसेस से हमें अब वी वाला डिज़ाइन बनाना है। पहले 5 चैनें बनानी है, 1 2 3 4 5 चैनें बनाई हमने। देखिए जहाँ हमने इसमें जॉइंट लगाया है इसके बीच सेंटर में डालेंगे इस तरह से और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चैनें बनाएंगे और इसी में डाल के एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है और लास्ट में लेके आना है, यहाँ तक लेके आना है। फिर आगे आपको दिखाएंगे। तो चलिए पहले हम वी वाला डिज़ाइन बना के कंप्लीट करते हैं। हमने ये वी वाली डिज़ाइन बना के रो बना के कंप्लीट कर ली है। अब देखिए इस साइड में हम आ गए हैं। अब देखिए एक चैन लेने के बाद नेक्स्ट चैन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। जब हम डिज़ाइन को कंप्लीट करते हैं तो एक चैन बना के डबल क्रोशिया बनाते हैं, एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे देखिए इस तरह से। अब देखिए नेक्स्ट में डालेंगे इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में डालेंगे इनकम्प्लीट बनाएंगे और फिर अब हम यहाँ पर तीनों को एक साथ निकालेंगे। देखिए फिर नेक्स्ट में डालेंगे इनकम्प्लीट बनाएंगे, नेक्स्ट में डालेंगे इनकम्प्लीट बनाएंगे और फिर हम दोनों को एक साथ निकालेंगे। तो देखिए 2 फंदे हमारे यहाँ कम हो गए। अब हम नेक्स्ट में डालेंगे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में डालेंगे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमारे यहाँ पे फंदे कम हो गए। अब नेक्स्ट वाली चैन में जो हमारी 3 की चैन थी इसमें इस तरह से डाल के इसे जॉइंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी 16 डबल क्रोशिया हो गई हैं, लेकिन अगर हम ऊपर से इसकी चैन काउंट करेंगे तो हमारी 12 होंगी। देखिए अब यहाँ पे हम 3
चैने बनाएंगे और नेक्स्ट वाले में डालेंगे 1 2 3 4 5। देखिए नेक्स्ट वाले में डालेंगे तो 1 2 3 4 और चैन को काउंट करा तो 5 और एक ही हमारा 6। देखिए 6 में 6 बार, पहले हमारे 8 थे, हमने 2 फंदे घटाए तो ऊपर हमारे 6 बचे हैं। देखिए चैन को काउंट करेंगे तो 6 बचेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक चैन लेंगे और इसमें डालेंगे 1। देखिए इस वाले लूप में डालेंगे हम 2 3 4 और 5 डबल क्रोशिया हमने इसमें बनाई। अब देखिए इसको हम फिफ्थ वाली चैन में 1 2 3 4 और ये 5वीं वाली चैन में इस तरह से जॉइंट करेंगे तो यहाँ पे हमारा हाफ पैटर्न बनेगा। देखिए जिस तरह से हमने, आपको दिखाते हैं, देखिए जैसे हमने इस पैटर्न में इधर से समझे। देखिए जब हमने ये वाली रॉ बनानी चालू करी तो हमारी फुल बनी थी, लेकिन जब हमने ये हाफ फॉर्म कलर की बनानी चालू करी तो हाफ बनी थी हमारी। तो इसी तरह से हमें बाजू में भी यहाँ पे हाफ डिज़ाइन बनाना है। अब हमने यहाँ पे जॉइंट करा। अब देखिए ये वाले डिज़ाइन में हम 9 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये जितने भी हमारे वी के डिज़ाइन है सब में हम 9 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 9 बार हमारी डबल क्रोशिया बनकर रेडी हो गई हैं। अब हम इसको फिर 5वीं वाली चैन में इस तरह से जॉइन करेंगे। अब हमारे ये पैटर्न बनना स्टार्ट हो गया। तो अब इसको जैसे हमने ये रॉ बनानी चालू करी थी इसी तरह से हमें ये भी रॉ बनानी चालू करनी है। और अब जितने भी हमारे वी के डिज़ाइन है सब में 9 बार डबल क्रोशिया बना के इसे रेडी करेंगे। और देखिए जब लास्ट में आएंगे, ये लास्ट वाला है हमारा, इसमें हम 5 बनाएंगे। 5 बनाने के बाद ये 6 हमारी चैनें हैं। तो इन 1 2 3 4 5 6 चैनें हैं। तो 6 चैनों में हम एक बार डबल क्रोशिया बना के और इस वाली चैन में हम जॉइंट करेंगे। तो चलिए बना के यहाँ पे आके आपको एक बार दिखाते हैं। अब हमारी देखिए यहाँ पे हमने 5 डबल क्रोशिया बना कर रेडी कर ली। अब देखिए जो हमारी जो चैन है इसमें अब हम 1 2 3 4 5 और देखिए लास्ट में 6। देखिए यहाँ पे हमारी 6 बार डबल क्रोशिया बन गई हैं। देखिए इधर भी हमारी 6 हैं। तो अब लास्ट वाली जो चैन है हमारी इसमें हम इस तरह से डालेंगे और इसे जॉइंट करेंगे। देखिए अब हमारे पहले यहाँ पे 16 डबल क्रोशिया थे, अब हमारे यहाँ पे 12 हैं। तो इसी तरह से हमें जब भी हम डबल क्रोशिया की रॉ बनाएंगे तो उसमें हमें 2 फंदे घटाने हैं। देखिए अब हम इस कलर का ऊन जॉइंट करेंगे, इसमें एक चैन बनाएंगे और नेक्स्ट वाली चैन से हम इसे स्टार्ट करेंगे और एक सिंगल क्रोशिया की रॉ बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया की रॉ बनाने वाले जब रॉ बनाएंगे हम तो हम उसमें कोई भी फंदा नहीं घटाएंगे। जब हम डबल क्रोशिया वाली रॉ बनाएंगे जब हम एक फंदा घटाएंगे, दोनों तरफ से 2 फंदे घटाएंगे। देखिए एक चैन लेंगे और इसकी जो ये फर्स्ट वाली, देखिए फर्स्ट वाली जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर इस तरह से जॉइंट करेंगे। जॉइंट करने के बाद यहाँ पे 1 2 3 चैनें लेंगे हम। और देखिए 3 चैनें लेने के बाद अब देखिए इसमें जो ये बीच का लूप है इस तरह से डालेंगे
अब 2 चैने लेंगे और फिर इसी में डालेंगे और एक वी का डिज़ाइन बनाएंगे। तो जैसे हमारी ये वाला डिज़ाइन बना था सेम इसी तरह से हम यहाँ पे बनाएंगे। 2 3 4 5 5 चैने बनाएंगे और देखिए इस वाले में डालेंगे और अब हमें ये वी वाली रॉ बना के कंप्लीट करनी है। देखिए इस तरह से अब इस राउंड को हमें इसी तरह कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ पे हम इसमें जॉइंट लगाएंगे, 3 चैने बनाएंगे, एक वी का डिज़ाइन यहाँ बनाएंगे, फिर 5 चैने, फिर एक वी का डिज़ाइन यहाँ बनाएंगे। तो इसी तरह से इस राउंड को हम कंप्लीट करते हैं। हमने ये पूरी रॉ कंप्लीट कर ली है। देखिए लास्ट में आ गए हम। तो लास्ट में देखिए ये हमारी 5 जो हमने डबल क्रोशिया बनाई थी इसके ऊपर हमें सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करना है, एक चैन बनानी है। फिर नेक्स्ट वाले में देखिए यहाँ पे अब हमें 1 2 3 4 5 6 चैने दिखेंगे। तो इसमें हमें पहले 1 2 3 4 5 और ये 6। और देखिए जहाँ हमने जॉइंट लगाया था इसकी एक चैन जो थी इसमें इस तरह से डालेंगे और इसे जॉइंट करेंगे। तो इस राउंड को हमें इसी तरह कंप्लीट करना है। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 और एक ही हमारी 6। देखिए आपको इस चैन की काउंटिंग रखनी है। तो देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एक ही हमारी चैन। तो 6 हो गई हमारी फ्रेंड्स। अब हमारी 6 होने के बाद अब हम एक चैन लेंगे और इसकी जॉइंट करेंगे। पे जॉइंट करने के बाद एक चैन ली हमने और यहाँ पे इसमें यहाँ जॉइंट करा। अब देखिए यहाँ पे डालेंगे और 9 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। जिस तरह से हमने ये 9 बार बनाई थी इसी तरह हमें यहाँ पे भी देखिए 9 बार बनाने के बाद इसको हमें 5वीं वाली चैन में इस तरह से जॉइंट करना है। तो सेम पैटर्न अब हमें बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करना है। और देखिए लास्ट में हम यहाँ पे भी 9 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ जॉइंट करेंगे, एक चैन लेके फिर यहाँ से हम 6 चैनों में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इसकी जो ये हमने चैन ली है इसमें हमें जॉइंट करना है। तो चलिए इस राउंड को इसी तरह कंप्लीट करते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। और ये रॉ बन के पूरी कंप्लीट हो गई। देखिए इधर भी 9 बार डबल क्रोशिया बनाई हमने, यहाँ जॉइंट करा, एक चैन ली, फिर हमने यहाँ से इसमें 6 1 2 3 4 5 और एक ये 6 सॉरी 1 2 3 4 5 और एक ये 6 छठी में हमने इसे जॉइंट करा। अब देखिए अब हमें इसमें फॉर्म कलर का ऊन जॉइंट करेंगे हम यहाँ पे। देखिए इस तरह से फॉर्म कलर का ऊन जॉइंट करने के बाद यहाँ पे देखिए 1 2 3 चैने बनाएंगे। इस ऊन को अच्छी तरह से हम देखिए 3 चैने बनाने के बाद अब हम यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारी 2 हो गई। अब देखिए यहाँ पे हम फिर फंदे घटाएंगे, 1 2 बार बिनेंगे, दोनों को एक साथ कम कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट में डालेंगे 1 और फिर नेक्स्ट में डालेंगे 2, दोनों को एक साथ कम कर देंगे। तो ये 2 फंदे हमारे यहाँ पे भी कम हो गए। अब देखिए हम एक चैन लेंगे, एक चैन लेने के बाद अब देखिए जहाँ ये हमने जॉइंट करा था इसमें डालेंगे और एक वी शेप वाला डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए जैसे हमने इस वाली वी का डिज़ाइन बनाया था सेम हमें यहाँ पे भी वैसे ही बनाना है। अब हम 5 चैने बनाएंगे और अपने वर्क को जैसे हम पहले बनाते आ रहे थे उसी तरह से कंटिन्यू करेंगे।
पे एक वी वाला डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए इस तरह से अब हम अपने रॉ को पूरी राउंड कंप्लीट करेंगे और यहाँ पे लाके हम यहाँ पे एक वी का डिज़ाइन बनाएंगे और यहाँ पे फिर आपको फंदे घटाने बताएंगे। कंप्लीट करने के बाद एक वी शेप का डिज़ाइन बनाया हमने, एक चैन बनाई। अब देखिए यहाँ पे चैनें गिनेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 चैनें बची हैं हमारी। देखिए इन्हें हमें यहाँ पे कम करना है, 1 2 और तीनों को एक साथ निकालेंगे हम। फिर देखिए यहाँ पे 2 फंदे कम करने हैं हमें, 1 2, फिर तीनों को हम एक साथ निकालेंगे। अब देखिए लास्ट में हमारी 2 चैनें हैं तो हम इन्हें डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से बनाने के बाद अब इसकी थर्ड वाली चैन में हम इस तरह से जॉइंट करेंगे। देखिए ये अब हमारी जॉइंट हो गई हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 चैनें बनाएंगे हम। 3 चैनें बनाने के बाद अब देखिए 1 2 3, देखिए 1 2 3 4 चैनें हमारी। नेक्स्ट वाली में डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट में डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर नेक्स्ट में डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी 4 डबल क्रोशिया बनी हैं। नीचे हमारी 12 थी, 2 हमने कम करी तो हमारी यहाँ पे 4 बनी हैं। अब देखिए एक चैन लेंगे और इसमें डालेंगे और 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 और ये 5। देखिए 5 हमारी डबल क्रोशिया बन गई। अब सेम तरीके से हमें इनमें बनाते हुए जाना है। इसकी 5वीं वाली चैन में हम दोनों को जॉइंट करेंगे, फिर इसमें 9 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर सब में हम 9 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे और लास्ट में 5 बार बनाएंगे। ये देखिए हमारी 1 2 3 4 चैनें दिख रही हैं, चारों पर डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसमें जॉइंट करेंगे। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को बना के कंप्लीट करना है। ये डबल क्रोशिया की राउंड कंप्लीट कर ली, 1 2 3 4। तो डबल करें, सिंगल करेंगे तो 8 हमारी, देखिए 8 डबल क्रोशिया बनकर रेडी हुई थी। अब देखिए यहाँ पे हमने दूसरे कलर का ऊन जॉइंट करा है। दूसरे कलर का ऊन जॉइंट करने के बाद देखिए एक चैन ली, फिर इसी वाले इसमें हमने 1 2 3 4 बार सिंगल क्रोशिया बनाई, एक चैन बनाई, यहाँ जॉइंट करा, फिर 3 चैनें बनाई, वी वाला डिज़ाइन बनाया। जैसे हमने ये राउंड बनाया था ना, सेम इसी तरह से हमें इस राउंड को बनाना है। देखिए जैसे हमने इस राउंड को यहाँ पे जॉइंट करा था, फिर 3 की चैन ली थी, वी बनाया था। देखिए इसी तरह हमने यहाँ जॉइंट करा, 3 चैनें ली और वी बनाया। तो सेम इसी तरह से जैसे कि आपने ये वाला राउंड कंप्लीट करा था ना, ये वाला राउंड, इसी तरह अब हमें इस राउंड को भी बना के कंप्लीट करना है। तो दोनों रो हम इस कलर की बना लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाएंगे। अब हमारी ये राउंड बन के कंप्लीट हो गया है। देखिए राउंड बना के हमने कंप्लीट कर लिया है। देखिए इस राउंड में हम कोई फंदे नहीं घटाते हैं। अब हम इसमें फंदे घटाएंगे। हमने बताया आपको जब डबल क्रोशिया के राउंड बनाएंगे जब भी फंदे घटेंगे हमारे। तो अब देखिए इसमें हम फंदे घटाएंगे। तो सबसे पहले हम 3 चैनें बना लेते हैं। देखिए 3 चैनें बनाने के बाद देखिए अब हमारे यहाँ पे 2 4 6 8 डबल क्रोशिया थी। अब हम 2 घटाएंगे तो यहाँ पे हमारी 4 डबल क्रोशिया बचेंगी। देखिए एक तो इनकम्प्लीट हम इसे बनाएंगे और एक इनकम्प्लीट इसे बनाएंगे। देखिए अब हमारी एक ये चैन हो गई और 2 और ये 3। तरह से बनाने के बाद अब हम एक चैन लेंगे और यहाँ पे
फिर वही वी वाला डिज़ाइन रिपीट करेंगे। देखिए 2 चेन ली, फिर सेम जगह पे डालेंगे और देखिए वी वाला डिज़ाइन अब बना के हम दोबारा से कंप्लीट करेंगे। देखिए जैसे हमने ये बनाया था ना, इसी तरह हमें यहाँ पे बनाना है। फिर ये जितने भी हमारे वी शेप के डिज़ाइन है, इसी तरह से बना के हम इसे कंप्लीट करेंगे। पूरे राउंड बना के हमने कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में आ गए। देखिए यहाँ हमारी 4 चैनें दिख रही हैं, एक चैन ली हमने। तो देखिए अब हम इसमें डालेंगे और एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक इसमें डालेंगे, इनकम्प्लीट बनाएंगे। फिर सबको एक साथ निकालेंगे। देखिए अब इसमें डालेंगे, इनकम्प्लीट बनाएंगे और एक इस वाली चैन में डालेंगे, इनकम्प्लीट बनाएंगे। देखिए अब हमारी ये ऊपर से देखेंगे तो देखिए अब ये हमारी ऊपर से देखेंगे तो 2 चैनें दिख रही हैं। अब इसकी थर्ड वाली चैन में हम इसे ज्वाइन करेंगे। अब देखिए 3 चैनें बनाएंगे। देखिए 2 चैनें हमारी, देखिए इसमें डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। सर इसमें हमने ज्वाइंट करा है, इसमें नहीं बनाएंगे, इसमें बनाएंगे। तो देखिए 2 हमारी डबल क्रोशिया हो गई। एक चैन लेंगे और इसमें डालेंगे और एक वी वाला डिज़ाइन बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। देखिए इस तरह से और इसको 5वीं वाली चैन में 1 2 3 4 5वीं वाली चैन में इसे इस तरह से ज्वाइन करेंगे। देखिए इस तरह अब हमें इस राउंड को भी बना के कंप्लीट करना है। अब देखिए इधर भी हमारी 2 चैनें हैं, 1 और 2 दोनों में एक एक डबल क्रोशिया बनानी है और इसमें लाके इसे तीसरी वाली चैन में ज्वाइन करना है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 4 डबल क्रोशिया बनाई। देखिए इसके ऊपर हमने ये ब्लू कलर की आउटलाइन कंप्लीट कर ली है। अब देखिए यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इन दोनों को हम साथ में निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक चैन बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम ये वी वाला डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से तो अब इसमें हमें देखिए यहाँ पे भी 2 चैनें दिख रही हैं, तो दोनों चैनों को मिला के एक डबल क्रोशिया बनानी है हमें। तो इस राउंड को हमें इसी तरह कंप्लीट करना है। पूरे राउंड में वी वाला डिज़ाइन बनाएंगे। फिर यहाँ पे दोनों चैनों को हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है, दोनों चैनों में एक डबल क्रोशिया बनानी है ताकि हमारे ये ऊपर एक ही चैन नज़र आए। उसके बाद हम इसमें फंदे बढ़ाएंगे। तो चलिए पहले इस राउंड को कंप्लीट करते हैं, फिर आगे आपको इसमें हम फंदे बढ़ाना बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स अब हमने ये देखिए ऊपर से अगर आप देखेंगे तो इसमें 2 चैनें नज़र आएंगी। अब देखिए यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए एक डबल क्रोशिया हम इस पे बनाएंगे, सॉरी एक डबल क्रोशिया हम इस पे बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया हम इसके अंदर बनाएंगे, जो वी वाला डिज़ाइन है इसके अंदर बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया हम इसके ऊपर बनाएंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 हो गई हमारी। और देखिए अब छठी डबल क्रोशिया जो बनाएंगे हम इस पे बनाएंगे। साथ में भी हम देखिए छठी हमने इस पे बनाई, साथ में हम इन दोनों को ज्वाइन करने में बनाएंगे और 8वीं डबल क्रोशिया हम यहाँ पे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए अब ये 8 डबल क्रोशिया हमारी हो गई। शुरू में भी जब हमने यहाँ पे बनाई थी तो 8 डबल क्रोशिया ली थी, अब यहाँ पे भी हमारी 8 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब देखिए ये जो हमारा इतना पैटर्न है ये कम हो गया है।
देखिए आधा पैटर्न हमारा ये कम हुआ है और एक पैटर्न हमारा ये कम हुआ है। अब देखिए सॉरी, आधा पैटर्न ये कम हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हम एक चैन बनाएंगे। अब देखिए ये वाला जो लूप है इसमें डालेंगे और अब यहाँ पे हम देखिए जैसे पहले हमने यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बनाई थी, इसी तरह से अब हमें इसमें भी 5 डबल क्रोशिया बनानी है। अब जो हमारा डिज़ाइन स्टार्ट होगा तो यहाँ से होगा। देखिए इस तरह से ये फंदे अब हम जब आगे आस्तीन बनाएंगे उसमें घटाने के काम में आएंगे हमारे। तो इस तरह से हमें देखिए अब हम इसको इसमें जॉइंट करेंगे। देखिए 5 बनाने के बाद अब इसकी 5वीं वाली चैन में हम इसे जॉइंट करेंगे और अब सिंपल हमें देखिए इसमें भी हम वी वाला डिज़ाइन बनाएंगे, इसमें भी बनाएंगे, इसमें भी बनाएंगे, इसमें भी बनाएंगे, इसमें भी बनाएंगे। सॉरी, यहाँ तक हम यहाँ पे बना के आके फिर आगे आपको दिखाएंगे। तो देखिए 1 2 3 और ये 4 डिज़ाइनों में अब हम वी वाला पहले डिज़ाइन बनाएंगे, फिर आगे आपको दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स अब हमने इसमें देखिए ये 5 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। पूरा राउंड कंप्लीट करने के बाद देखिए अब हम पहले इसमें देखिए इसकी इस वाली चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। सॉरी, पहले हम यहाँ पे एक चैन लेंगे, फिर इसकी चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से। फिर देखिए इसकी 5वीं वाली चैन लेंगे और ये दोनों साथ में लेके एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 हो गई हमारी और एक यहाँ बनाएंगे 3, एक यहाँ बनाएंगे देखिए 4, 2 इसके अंदर बनाएंगे 5 6 और एक इसके ऊपर बनाएंगे देखिए 7 और देखिए एक इस चैन में बनाएंगे 8 हमारी इधर भी हो गई। अब देखिए इसकी 3rd वाली चैन लेंगे इस तरह से और इसे जॉइन करेंगे। तो देखिए पहले भी हमने 8 डबल क्रोशिया बनाई थी नीचे, यहाँ पे भी हमने 8 बनाई थी और 8 हमने अब यहाँ बना लिए हैं। अब देखिए इसमें हमारा जो वी वाला डिज़ाइन है तो वो अब हमारे 1 2 3 4 5 और आधे आधे ही है, 6 बचे हैं। पहले हमारे थे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो अब हमने 2 पैटर्न जो है वी डिज़ाइन वाले वो कम कर दिए हैं। अब हमारे जो फंदे घटेंगे तो वो ये घटेंगे जो ये हमने 8 फंदे इसमें बनाए हैं। अब देखिए अब हम इसमें येलो कलर की जब हम सिंगल वाली रो बनाते हैं तो उसमें कोई भी फंदा नहीं घटाते हैं। तो इन 8 डबल क्रोशियों में हमें ये वाले फंदे हमारी रह गई। तो जिस जगह पे देखिए 2 3 4 5 6 7 और 8। देखिए 8 बनाने के बाद एक चैन लेंगे हम और इसकी फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया में इस तरह से इसे जॉइंट करेंगे। फिर 3 चैनें लेंगे। 3 चैनें लेने के बाद अब हम यहाँ से वी वाला डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इस राउंड को हमें इसी तरह कंप्लीट करना है और इसके ऊपर वाला राउंड भी हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे। देखिए ये वी वाला डिज़ाइन बनाएंगे इसमें सारे में और फिर हम इस पर ये वाला डिज़ाइन बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमें इस वाली रो में कोई भी फंदा घटाना नहीं होता। तो इस दोनों राउंड को हम इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे, वी वाला भी और ये डिज़ाइन वाला भी। फिर आगे आपको दिखाएंगे कि ये फंदे हमें किस तरह घटाने हैं। देखिए फ्रेंड्स अब हमने ये वाली रो भी कंप्लीट कर ली है। अब देखिए इसमें हम यहाँ पे फंदे घटाएंगे। जब भी हम फंदे घटाते हैं तो डबल क्रोशिया वाली रो में घटाते हैं। तो देखिए अब हम पहले यहाँ पे हमने 3 चैनें बनाई हैं, एक डबल क्रोशिया बनाई। अब देखिए नेक्स्ट में डालेंगे एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे,
फिर नेक्स्ट में डालेंगे, इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इन दोनों को कंप्लीट करेंगे। तो एक फंदा हमारा यहाँ कम हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट में डालेंगे एक इनकम्प्लीट, फिर एक और इनकम्प्लीट, फिर एक फंदा हमारा यहाँ कम हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम डालेंगे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक इसमें बनाएंगे। तो देखिए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया नीचे से नज़र आ रही है हमारी। एक इसमें डाल के 8 हो गई। देखिए अब देखिए यहाँ पे एक चैन लेंगे और फिर इसमें डालेंगे। जैसे हमारा ये वी का डिज़ाइन बना है, इसी तरह से एक यहाँ पे वी वाला डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए अब हमें ये इस रो में सब में यहाँ पे वी वाला डिज़ाइन बनाते हुए, देखिए यहाँ पे भी एक वी वाला डिज़ाइन बनाएंगे हम। फिर यहाँ पे भी आपको फंदे घटाने बताएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने वी वाला डिज़ाइन बना लिया। अब एक चैन बनाएंगे, इस वाली चैन में डालेंगे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसमें डालेंगे एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इसमें डालेंगे एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो 3 बनाने के बाद 2 डबल क्रोशिया हमें कम करनी है यहाँ पे। देखिए इनकम्प्लीट बनाएंगे, दोनों को एक साथ निकालेंगे। फिर देखिए यहाँ पे 1 2 बनाएंगे, दोनों को एक साथ निकालेंगे, फिर एक और बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमारे ये फंदे यहाँ पे कम हो जाएंगे। और देखिए यहाँ ला के हमने इसे जॉइंट कर दिया। जॉइंट करने के बाद देखिए 3 चैन बनाएंगे हम। 3 चैनें बनाने के बाद अब देखिए यहाँ पे हमारी 16 थी, तो हमने 4 कम करी तो हमारी 12 बची। तो 12 यहाँ पे 12 के 6 डबल क्रोशिया हम एक साइड में बनाते हैं। देखिए 5 और एक ये 6। फिर एक चैन लेंगे और इसमें हम 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हमारी ये वी वाली डिज़ाइन है, इसको हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे। फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया इसके ऊपर बनाएंगे और यहाँ इसमें जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे 16 थे, 4 कम करे तो यहाँ हमारे 12 बचे हैं। तो 12 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम ये वाली रो बनाएंगे, इसमें कोई फंदे नहीं घटाते हैं। फिर आगे आपको बताएंगे कि हमें कितने फंदे घटाने हैं। आगे हमें इसमें कम फंदे घटाने हैं, 2 नहीं घटाने। तो हम आपको बताएंगे कि हमें आगे कितने फंदे घटाने हैं। तो चलिए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया हमारी चैनें दिख रही हैं, तो 6 डबल क्रोशिया बना के यहाँ जॉइंट करेंगे। उसके बाद हम ये येलो वाली ब्लू कलर की रो कंप्लीट करेंगे। फिर आगे आपको दिखाएंगे। अब हमारी ये बाजू परफेक्ट लुक में आती जा रही है। देखिए फ्रेंड, अब हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने ये रो कंप्लीट कर ली है। पहले हमारी 16 डबल क्रोशिया थी, फिर देखिए ऊपर आए हम तो हमारी 2 4 6 8 10 12 बची। तो 12 ही सिंगल क्रोशिया हमने ये भी बनाई हैं। अब देखिए यहाँ पे भी हमें फंदा घटाना है, लेकिन जो यहाँ हम फंदे घटाएंगे ना, तो यहाँ पे अब हमें कम फंदे घटाने हैं। तो देखिए अब हमने हाफ बनाई, दूसरी बनाई, तो यहाँ पे अब हमें एक फंदा घटाना है। देखिए यहाँ पे जो हमने घटाया था, तो 2 फंदे घटा रहे थे हम दोनों तरफ से। इस साइड से भी हमने 2 घटाए थे और इस साइड से भी 2 घटाए थे। अब हमें जितनी भी रो आगे बनानी है, तो हम एक एक फंदा घटाएंगे। देखिए जैसे हमने एक इधर घटाया है, तो ऐसे ही हम एक इधर घटाएंगे। देखिए अब हमारे एक फंदा यहाँ कम हो गया। 12 डबल क्रोशिया थी हमारी, तो अब हमारी यहाँ पे 10 बनेंगी। 1 2 3 4 और एक इसकी 5। देखिए 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए इस तरह से अब हम कटाई करेंगे। इसमें एक चैन लेंगे, फिर वी वाला डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने एक फंदा घटाया है, लेकिन इससे नीचे हमने जितना भी बनाया है
सब में हमने 2-2 फंदे घटाए हैं। हर रो में हमने 2-2 फंदे घटाए हैं। देखिए 1 2 2 इस साइड से घटाएं, फिर 1 2 2 इस साइड से घटाएं। तो 2-2 फंदे हमने हर तरफ नीचे से जितने भी हम बनते हुए आए तो हमने 2-2 फंदे घटाएं। और ये वाली रो में भी हमने 1 2 2 फंदे घटाएं। देखिए 1 और ये 2 2 फंदे घटाएं। लेकिन यहाँ पे हमने जो घटाया है तो 1 फंदा घटाया है। अब हम जब इधर का वी शेप का डिज़ाइन बना के आएंगे, यहाँ वी शेप बनाएंगे, फिर यहाँ से बनाने के बाद आगे आपको दिखाएंगे। फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ पे वी शेप का डिज़ाइन बनाया है और 2 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे हम इस वाली चैन में डालेंगे और इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसमें डालेंगे इनकम्प्लीट, फिर सबको कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक फंदा कम हो गया। अब देखिए नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम इसकी थर्ड वाली चैन में यहाँ पे इसमें जॉइंट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 चैन बनाएंगे और 1 2 3 4 और एक ये 5। तो देखिए इस वाली चैन में डालेंगे, 2 हो गए हमारे पास, इसमें डालेंगे 3, इसमें डालेंगे 4 और इस वाली में डालेंगे 5। तो देखिए यहाँ पे हमारे 12 थे, तो अब हमने एक फंदा घटाया है, तो अब हमारे 10 बचे। तो अब इससे आगे हमें जितनी भी रो बनानी है तो दोनों साइड से हमें एक एक फंदा कम करना है। पहले हम 2-2 कम कर रहे थे, अब हमें एक एक कम करना है। ये 4 और ये 5 बनाने के बाद इसको यहाँ जॉइंट करेंगे और जैसे हम डिज़ाइन बनाते आ रहे हैं सेम इसी तरह से डिज़ाइन बनाएंगे। ठीक है, आई होप आपके समझ आ रहा होगा। अब जितनी भी रो हम बनाएंगे उसमें एक फंदा इस साइड कम करेंगे और एक फंदा इस साइड कम करेंगे। तो चलिए इस राउंड को इसी तरह कंप्लीट करते हैं। देखिए अब हमने यहाँ पे एक फंदा घटाया, एक फंदा इधर घटाया। अब इससे आगे हम ब्लू कलर की बनाएंगे तो इसमें हम कोई भी फंदा नहीं घटाते। लेकिन इससे आगे जब हम ये वाइट वाली बनाएंगे फॉर्म कलर की, तो एक फंदा हम इस साइड से घटाएंगे और एक फंदा हम इस साइड से घटाएंगे। अब 2-2 फंदे नहीं, एक एक फंदा हमें दोनों साइड से घटाना है। तो इसी तरह बनाते हुए इसे हम थोड़ा बना लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाएंगे। जब यहाँ पे 2 फंदे हमारे इस तरह से 2 फंदे रह जाएंगे, जब आपको दिखाएंगे कि हमारा ये आस्तीन का लुक कितना घट के आया है। तो चलिए आई होप आपके समझ आ गया होगा। एक फंदा हमें इस साइड से घटाना है और एक फंदा हमें इस साइड से घटाना है, यानी 2 डबल क्रोशिया का एक इधर करना है, 2 डबल क्रोशिया का एक इधर करना है। चलिए पहले थोड़ा बना लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हमारी 16 थी, यहाँ पे हमने 2-2 घटाई, तो यहाँ पे हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बची। अब देखिए 12 को हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 में हमने देखिए एक इस जगह पे घटाई है और एक इस जगह पे, तो हमने यहाँ पे 2 घटाए हैं। तो यहाँ हमारे 10 बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 10 में से अब देखिए एक हमने इस जगह पे घटाई है और एक हमने इस जगह पे घटाई है, तो ये हमारे यहाँ पे 8 बचे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बचे हैं यहाँ पे। तो इसी तरह से हमने एक एक डबल क्रोशिया दोनों साइडों में घटाई है। पहले हम जब शुरू से बना रहे थे, देखिए यहाँ से जब हमने बनाना चालू करा था, देखिए यहाँ से जो हमने बनाना चालू करा तो हमने इधर भी 2 घटाए थे और इधर भी 2 घटाए थे, तो हम 4-4 फंदे घटा रहे थे। देखिए 1 और 2 घटाए थे और इधर भी देखिए 1 2 घटाए थे, तो यहाँ पे हमने 4-4 फंदे घटाए थे। और जब हमने यहाँ से इसमें फंदे बढ़ाए तो हमने यहाँ पे पहले 2 घटाए, यानी कि 4-4 घटाए, 2 इधर से 2 इधर से 4 घटाए। लेकिन जब हमने ऊपर की रो बनानी चालू करी तो एक इधर से कम कराए, एक इधर से। तो इसी तरह से कम करते हुए देखिए यहाँ पे हमारे 6 फंदे और यहाँ हमारे 4, यहाँ हमारे 4 हैं, तो यहाँ हमारे 2 और 2 का भी हमने 1 बनाया, तो यहाँ हमारा 1 बचा।
देखिए एक चैन लेके दोनों तरफ हमने वी शेप का डिज़ाइन बनाया है। देखिए यहाँ पे हमने 4 चैन बनाई है। इसी तरह से जब हमने यहाँ बनाए तो यहाँ भी हमने 4 चैनें बनाई थी। अब देखिए हमने 4 चैनें बनाई हैं, तो यहाँ पे अब हम डालेंगे और 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। टफ लग रहा होगा, लेकिन ये दरअसल बहुत ही आसान है। जब आप इसे बनाना चालू करेंगे तो आप इसको समझ जाएंगे, फिर आप आसानी से इसे बना लेंगे। देखिए अब हमें, जैसे हम इस डिज़ाइन को बनाते जा रहे थे, सेम हमें इसी डिज़ाइन को बनाते हुए इस राउंड को भी कंप्लीट करना है। देखिए इसी तरह से बनाते हुए अब हमें इस वाली वी शेप तक आना है। यहाँ पे भी हमें 5 बनाना है, जैसे इसमें हमने 5 बनाए, इसी तरह से यहाँ पे भी हम 5 बनाएंगे। फिर यहाँ पे आके आपको दिखाएंगे। अब हमने यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बना ली है। देखिए अब हम इसमें एक चैन छोड़ के दूसरी वाली चैन जो है, इसमें हम इस तरह से इसे जॉइंट करेंगे। तो देखिए अब हमारी ये जॉइंट हो गई है। अब हम ब्लू कलर का ऊन जॉइंट करेंगे। देखिए इस तरह से एक चैन बना लेंगे यहाँ पे, और इस वाले में देखिए ये जो हमारा, देखिए 5 क्रोशिया के डबल क्रोशिया पे जो एक चैन बना के हम जॉइंट लगाते हैं, वहाँ पे जॉइंट लगाएंगे। फिर 3 चैनें बनाएंगे। 3 चैनें बनाने के बाद ये वी शेप वाला डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए इस तरह से वी शेप वाला डिज़ाइन बनाते हुए यहाँ तक आते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स अब हमने यहाँ पे वी वाला डिज़ाइन बना के इसे यहाँ जॉइंट करा, और अब हम इसको इसमें जॉइंट करेंगे। जो हमारी एक चैन हमने बनाई थी, इसमें इस तरह से इसे जॉइंट करेंगे। देखिए जॉइंट करने के बाद अब हम यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अब हम डायरेक्ट इसमें 9 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से 1 2 अब हमने इस राउंड को बना के कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद देखिए अब हम इसमें जॉइंट लगाएंगे। देखिए हमें इसका जॉइंट कहाँ पे लगाना है, आपको थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए इसका जॉइंट जो है, ये जहाँ से हमने एक चैन बनाई थी, देखिए इसका जॉइंट अब हमें यहाँ नहीं लगाना है, तो इसका जॉइंट अब हम यहाँ लगाएंगे, जो ये हमारी बीच सेंटर की चैन थी। देखिए इस तरह से यहाँ हम जॉइंट लगाएंगे। अब हम दूसरे कलर का ऊन इसमें जॉइंट करेंगे। देखिए दूसरे कलर का ऊन जॉइंट करने के बाद, देखिए दूसरे कलर का ऊन हमने जॉइंट करा। अब हम इसमें 5 चैनें बनाएंगे। 3 4 5 चैनें, 3 चैन हमारी एक डबल क्रोशिया में काउंट होगी और 2 हमारी वी शेप वाली, और इसको इसी जगह पे डालेंगे। और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा वी शेप वाला डिज़ाइन यहाँ पे बनके रेडी होगा। देखिए इस तरह से अब हम यहाँ पे 5 चैनें बनाएंगे। 5 चैनें बनाने के बाद अब देखिए यहाँ पे भी हमें वी शेप वाला डिज़ाइन बनाना है। देखिए इसमें भी हमने वी शेप वाला डिज़ाइन बनाया। तो इस तरह से आप इसे बना के वी शेप वाला डिज़ाइन बनाते हुए आप यहाँ तक लेके आएंगे, फिर आगे आपको हम दिखा रहे हैं। अब हमने ये सारे में वी शेप वाला डिज़ाइन बना लिया है। अब देखिए यहाँ पे हमें इसमें 5 चैनें बनाने के बाद देखिए इस जगह पे हमें इसमें एक डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए इस तरह से हमने एक डबल क्रोशिया बनाई। अब यहाँ पे 2 चैनें बनाएंगे हम। तो देखिए इसी जगह पे हम डालेंगे और एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। देखिए इस तरह से। तो ये हमारे 2 जो शेप तैयार होंगे, ये वी शेप वाले तैयार होंगे। अब देखिए 2 चैनें छोड़ेंगे और इसकी
इस वाली चैन में इस तरह से हम ज्वाइंट करेंगे। देखिए 2 शेप हमारे वी शेप वाले 2 डिज़ाइन तैयार हो गए। अब यहाँ पे हम 3 चैनें बनाएंगे। 3 चैनें बनाने के बाद अब इसमें डालेंगे और 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। चैन को काउंट करेंगे तो 5 हो जाएंगे हमारे। देखिए इस तरह से अब हम इसको इसमें ज्वाइंट करेंगे। देखिए हमारा यहाँ पे आधा पैटर्न चलता है तो आधा पैटर्न बन के रेडी होगा। अब हम इसको कंटिन्यू इसमें भी बनाते हुए जैसे हम ये डिज़ाइन बना रहे हैं सेम बनाते हुए यहाँ तक लेके आएंगे, फिर यहाँ पे आपको बताएंगे। फ्रेंड्स अब हमने यहाँ पे देखिए यहाँ ज्वाइंट करने के बाद यहाँ पे हमने 4 डबल क्रोशिया बनाई हैं। देखिए 2 4 जो दूसरे वी वाला शेप था ना उसमें हमने 4 डबल क्रोशिया बनाई हैं और इसमें हमने 5 बनाई थी। तो अब हम इस वाले में 4 रखेंगे और इसमें 5, क्योंकि 9 का डिज़ाइन हमारा बनता हुआ आ रहा है। तो अब इन जो 2 वी हमने बनाए इसमें एक तरफ हम 4 बनाएंगे और एक में चैन बनाएंगे तो उधर भी हम 4 बनाएंगे। देखिए इस तरह से अब ये हमारा जॉइंट होगा। अब देखिए यहाँ पे हम दूसरे कलर का ऊन जॉइंट करेंगे इस तरह से। देखिए जॉइंट करने के बाद सेम जगह पे हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से और फिर यहाँ पे 1 2 3 चैनें बनाएंगे और यहाँ पे एक वी वाला डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए इस तरह तो 2 चैन फिर वी वाला डिज़ाइन। देखिए इस तरह से अब हमें इसे बनाते हुए कंटिन्यू करके यहाँ तक लेके आते हैं कि यहाँ पे जॉइंट लगाएंगे। अब हमें यहाँ पे हमने 3 चैनें बनाई हैं और जहाँ हमने इसको जॉइंट करा था देखिए इसी जगह पे हम एक स्लिप स्टिच से इसे जॉइंट करेंगे। देखिए अब हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने इसे जॉइंट करने के बाद एक चैन बनाई है। अब हम इसमें 9 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमें पूरी रो जैसे हम बनाते आ रहे हैं सेम इसी तरह से इसको बना के कंप्लीट करनी है। 9 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब देखिए जहाँ हमने इसको जॉइंट करा था ना इसी जगह पे हम इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट करेंगे। देखिए इस तरह से जॉइंट करने के बाद अब हम दूसरा धागा लेंगे। देखिए इस तरह से फिर 5 चैनें बनाएंगे। देखिए 5 चैनें बनाई हमने और इसी जगह पे एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। देखिए तो ये एक हमारा वी का डिज़ाइन हो गया। अब यहाँ पे 5 चैनें लेंगे। 5 चैनें लेने के बाद अब हम यहाँ पे भी एक वी का डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए जैसे हमने यहाँ पे बनाया था ना सेम हमें यहाँ पे भी बनाना है। जिस तरह से हमने ये वाला वी का डिज़ाइन बनाया है और इसमें बिनाई करी है इसी तरह से अब हमें यहाँ पे भी बनाना है। तो अब इसी तरह से बनाते हुए और फिर उसके बाद जो रो आएगी तो वो हम इस तरह से बनाएंगे जैसे हमने ये वाली बनाई है। ये बनाई है ना यहाँ पे जॉइंट करा इसी तरह से। अब देखिए यहाँ से जब हम आए थे तो इधर हमने चैन को काउंट करके 5 बनाए थे और इधर 4 डबल क्रोशिया बनाई थी। तो टोटल मिला के 9 हो गए हमारे और 9 का ही पैटर्न चल रहा है हमारा। तो जब हम ये 9 को जहाँ पे जॉइंट करेंगे वहीं पे हम जॉइंट इस कलर का लगा के और आगे जैसे हमने ये राउंड कंप्लीट करा है ना इसी तरह से हमें इससे ऊपर वाला राउंड भी कंप्लीट करना है और जैसे हमने ये राउंड कंप्लीट करा है इसी तरह हमें ये राउंड भी कंप्लीट करना है। तो इन दोनों राउंड को कंप्लीट करने के बाद फिर आपको हम नाप के दिखाएंगे कि हमारी आस्तीन की लंबाई कितनी हो गई है। अगर आप इससे भी बड़ी बनाना चाहते हैं तो जिस तरह इसी तरह पैटर्न बनाते हुए आगे आप बना सकते हैं। आपकी स्लीव्स जो बनेगी एकदम परफेक्ट लुक में बनेगी। तो चलिए एक ये वाली रो पूरी करेंगे, एक ये वाली रो पूरी करेंगे, फिर आगे आपको दिखाएंगे। हमने ये बाजू बना के पूरी तरह से रेडी कर लिए। देखिए यहाँ से शुरुआत करी हमने और यहाँ तक की बना के पूरी तरह रेडी कर लिए। देखिए ये जो हमने यहाँ से आपको बताया था देखिए एक और दो डिज़ाइन हमने यहाँ पे इस तरह से बना दिए और ये हमारी अगर आप और इससे लंबी बनाना चाहते हैं तो इसी तरह से आगे डिज़ाइन और बना के आप इसकी लंबाई बना सकते हैं। मुझे बस इतनी ही लंबी बाजू बनानी थी
चलिए देखते हैं नाप के कि कितनी लंबाई है इसकी। देखिए यहाँ से रखेंगे और यहाँ तक देखिए 19 इंच लंबी हमारी ये बाजू बन के तैयार हुई है। अगर आप इससे लंबी बनाना चाहते हैं तो देखिए इसी प्रोसेस से, जिस तरह से हमने ये बनाई है, ये 2 रो बनाई है, इसी तरह से आप इसमें 1-2 रो और आगे बना के इसे रेडी कर सकते हैं। आई होप आपको ये आस्तीन बनाने का मेथड समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम आपको इसकी किनारी बनाना बताएंगे और फिर हम इसको पूरा रेडी करके आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा ये परफेक्ट डिज़ाइन बनके बिल्कुल पूरी तरह से रेडी हो गया। देखिए इसका गला भी पूरी तरह से रेडी हो गया है। अब हमने इस जर्सी को पूरी तरह से बना के रेडी कर लिया है। आई होप आपको मेरी ये डिज़ाइन पसंद आएगा। अगर हमारा डिज़ाइन पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि मेरी बनाया हुआ ये जर्सी का थर्ड आर्ट को कैसा लगा। देखिए इसका कलर भी हमने बना के रेडी कर लिया और देखिए इसकी आस्तीन का भी लुक बिल्कुल परफेक्ट आया है। फ्रेंड्स, आपको मेरी बनाई हुई ये बाजू का डिज़ाइन भी पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप इसे बना के एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।